सदगुरु सदाशिव ने। अब धर्म जो है मेन विषय सदा ही रहता है। धर्म के 4 स्तंभ ने अंग बताए थे, सत्य, दया, तप और दान। सतयुग में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सत्य का नाश तो हिरण्याकश्यप ने कर दिया था, क्योंकि वो अपने आप को भगवान मानने लगा था। और भी कितने अपराध शुरू कर दिए थे उसने। उसके पश्चात जब रावण का समय आया, त्रेता युग, तो वहाँ पर रावण ने जो अपने तपस्वी बहुत था, उसने तप का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कहीं देवताओं को, कहीं ऋषि मुनियों को, सबको सताना शुरू कर दिया और झूठ बोलना भी प्रारंभ कर दिया, क्योंकि सीता के माता के सामने रूप दे बदल कर आया था, इसलिए असत्य स्वरूप था। और पिता ब्राह्मण था, माता जो है राक्षस वंश की थी, तो वे सारे संस्कार आगे तपस्या जो है का रूप परिवर्तन हो गया, वो अत्याचार के रूप में परिवर्तित हो गई। अब तीसरा जो है स्वरूप हुआ दया का। कंस के बारे में आप जानते ही हैं कि सत्य भी समाप्त हो गया, तप भी समाप्त हो गया। जो तपस्वी पुरुष थे उनका अनादर, उनके प्रति हिंसा होने लगी, और जो राक्षस लोग थे उनका संरक्षण होने लगा। और धर्म का जो है ये 2 स्वरूप तो नष्ट पहले ही हो चुके थे, तीसरा दया भी नष्ट हो गया, क्योंकि कृष्ण जी के छोटे छोटे भाइयों को वृंदावन क्षेत्र में और वहाँ उनके आसपास के इलाकों में छोटे छोटे बच्चों को भी उन्होंने मार दिया था। तो दया का भी समापन हो गया। राक्षसों का या जो है शत्रुओं का युद्ध में मारना अलग बात है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को मार देना वो पूर्ण हिंसा होगी। दया का भी समापन कर दिया गया। अब हमारा युग चल रहा है, ये तीनों चीज़ें जो हैं युग के अंत में हुई थी, और अब कलयुग चल रहा। कलयुग में अंत में नहीं होंगी, ये कार्य शुरू में हों, क्योंकि फिर कलयुग के अंत के पश्चात सतयुग होगा, तो सतयुग में तो ये चारों चीज़ें शुद्ध स्वरूप में होंगी। तो कलयुग में तो सारी चीज़ें शुरू में ही प्रारंभ होगी, सतयुग में अच्छी चीज़ें प्रारंभ होंगी और बुरी चीज़ें कलयुग में शुरू में प्रारंभ होगी। ना तो सत्य का कोई अर्थ है, ना तप का कोई अर्थ है, ना दया का कोई अर्थ है, ना दान का कोई अर्थ है। दान हम देते हैं अपने स्वार्थ के लिए देते हैं, उसके बदले में आशा करते हैं, जबकि दान का ये स्वभाव है कि हमें अगर हमने दान दिया है तो उसका पता नहीं लगना चाहिए, या फिर उसमें नाम नहीं होना चाहिए, हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। चाहे सरकार दो या धनी लोग दो, कोई भी दो, अगर वे किसी स्वार्थ के लिए देंगे तो इसका मतलब वो दान नहीं है, वो केवल व्यापार है। अब जो है लोग दान तो देंगे क्या, खर्च इतना कर देते हैं, इतने कर्ज ले लेते हैं, तो दान का तो अर्थ ही समाप्त हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि धर्म के चारों स्तंभ जो है समाप्त हो गए हैं। कहीं कहीं सूक्ष्म रूप से बचे हैं, कोई कोई व्यक्ति उनका संपूर्ण रूप से, कहीं आंशिक रूप से पालन कर रहा है। इसलिए स्वार्थ और नाम के लिए ही हम अपने कार्य कर रहे हैं, वास्तव में धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि अब जो समय चल रहा है वो परिवर्तन का समय है। हम